मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि इन दोनों के बाद एक और पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, हमको वो थर्ड पर्सन बनना है। और उस थर्ड पर्सन की मैं इस वीडियो में एंड में बात करूंगा। डिपेंड्स ऑन सिंगल जॉब। ये जो पर्सन है वो सिंगल जॉब के ऊपर डिपेंड होता है, इसके पास एक ही जॉब है और उस जॉब के ऊपर ही इसका पूरा फैमिली डिपेंडेंट है। और ये कभी सोच नहीं पाता है कि मैं कुछ नया काम करूं या फिर कुछ एक नई इनकम की जो स्ट्रीम जनरेट करूं, कि किस तरह से मैं यहाँ पे अपने खर्चों को कम करूं और अपनी जो इन्वेस्टिंग की हैबिट है या फिर जो सेविंग की हैबिट है उसको कैसे बढ़ाऊं। मेरे अंदर मेरे पास कैश फ्लो कैसे आए। तो वो कैश फ्लो पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इनको यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरह से मैं एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर पाऊं। ये चीजें आपको करनी है। बिल्ड्स मल्टीपल इनकम एंड स्ट्रीम। अभी ये जो इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, ये लोग सेव तो करते ही है और उसी के साथ में ये लोग क्या करते हैं, नई नई स्ट्रीम्स ढूंढते रहते हैं। मतलब पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर लेंगे, कहीं पे कुछ कर लेंगे। इस तरह से ये लोग थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और कुछ एक नया स्ट्रीम ढूंढते हैं कि जिससे उनको उनके उनके पास पैसे बने और नए ज्यादा पैसे आए। तो इस कैटेगरी में, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको इस कैटेगरी के अंदर आना है, इस कैटेगरी के अंदर शिफ्ट होना है। फॉल्स फॉर गेट रिच क्विक ट्रैप। ये मेंटेलिटी वाले लोग क्या होते हैं, इनके पास अभी देखिए इनके पास क्या है पता है, इनके पास एक तो पैसा नहीं है। और क्योंकि पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और देख नहीं रहे, पार्टीज कर रहे हैं, नया गैजेट ले रहे हैं, नया मोबाइल ले रहे हैं। तो इनके पास बट ऑब्वियस है, पैसा बचेगा नहीं। अभी जब पैसा नहीं बचेगा और इनको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, यही लोग होते हैं जो गेट रिच क्विक के स्कीम के अंदर आ जाते हैं। मतलब यही लोग फिर कोई उनको फोन करेगा और बोलेगा कि सर आपका जो है वो, मैं आपको, आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको इतना इतना जो है वो रिटर्न जनरेट करके दे दूंगा। तो ये लोग ये लोग लालच के अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे जल्दी पैसा बनाना है। और ये फिर इसका क्या होता है, इसका एडवांटेज दूसरा कोई ले लेता है और इसको जो है वो यहाँ पे इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये फॉल्स इन गेट रिच क्विक के अंदर घुस जाता है और ये जो है वो रिसर्च करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कंपनीज को रिसर्च करते हैं, या फिर अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो लोग प्रॉपर रिसर्च करेंगे। देख रहे हो इन दोनों माइंडसेट के अंदर कितना डिफरेंस है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको धीरे धीरे इस कैटेगरी के अंदर आना है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको, आप बहुत सही काम कर रहे हो, लाइफ के अंदर बहुत सही जा रहे हो। और आपको यहाँ पे इसके बाद भी आपको एक थर्ड कैटेगरी होगी। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको एक थर्ड कैटेगरी बताऊंगा, उस कैटेगरी के अंदर आने की कोशिश कीजिए अगर आप आ सकते हो। और जो इस कैटेगरी में है वो आप ट्राई कीजिए, आप धीरे धीरे आइए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप, मतलब जैसे अगर आज आपका ये हैबिट है और अगर आपका आज ये नेचर है, तो कल के कल आपका नेचर चेंज हो जाएगा। आपको आपके नेचर को चेंज होने के लिए टाइम लगेगा। हैज नो आइडिया वेयर मनी गोस, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा किधर जा रहा है, उसको पता ही नहीं है मेरा पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है। इसके पास कुछ चीज का जो है वो बैलेंस नहीं है, कोई भी चीज का इसके पास एक प्लानिंग नहीं है। और ये मेंटेलिटी, जो इन्वेस्टर मेंटेलिटी है, ये क्या करती है, ट्रैक्स एवरी एक्सपेंस, ये हर एक एक्सपेंस का एक ध्यान रखती है और हर एक एक्सपेंस को यहाँ पे नोट डाउन करती है। टेक्स ईएमआईज फॉर लग्जरीज। अभी इस मेंटेलिटी वाले लोगों को क्या होता है पता है, इनको एक प्रॉब्लम होती है, इनको लोगों को दिखाना है कि मेरे पास बहुत पैसा है। अभी समझिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको लोगों को दिखाना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसके लिए एक ही चीज है, वो है आप क्या करोगे, आप जो है वो, जो आपको चीजें चाहिए या फिर जो आपको दिखानी है, वो चीजें आप ईएमआई पे लेके आओगे, आप लोन पे लेके आओगे और आप उस साइकिल के अंदर फंस जाओगे, आप वो डेट के अंदर, ट्रैप के अंदर फंस जाओगे और पूरी जिंदगी आप ईएमआई पे करते रहोगे। आप पूरी जिंदगी कमाते रहोगे, पूरी जिंदगी ईएमआई पे करते रहोगे। आप कभी लाइफ को जो है वो इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ईएमआईज के ऊपर ईएमआईज लेते रहते हैं। ये लोग नए नए शौक पूरे करने के चक्कर में नया नया ईएमआईज, अलग अलग ईएमआईज, और फिर जो नई नई चीजें आती है उसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स कैटेगरी है, ये यूज क्रेडिट वाइजली। इनके पास अगर समझिए क्रेडिट कार्ड होगा भी, तो इनको पता है कि वो स्मार्ट डिसीजन कैसे लेना है या फिर वो इन्वेस्टिंग जो है वो क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज करना है। थिंग्स आई एम टू यंग। इनको लगता है, ये कैटेगरी वाले लोग को लगता है कि मैं तो बहुत अभी यंग हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज से हमको सेव करके किधर जाना है, आज आज से हमको इन्वेस्ट करके किधर हमको वॉरेन बफे बनना है।
तो इस मेंटेलिटी वाले लोग एक तो सेव नहीं कर पाते, और जो इनके पास होता है वो भी धीरे धीरे वो लोग खर्च करते हैं, और इनके पास फिर एंड में पैसा बचता नहीं है, और फिर उनको ईएमआई करनी पड़ती है या फिर लोन लेना पड़ता है, और फिर वो लोन के अंदर, डेट ट्रैप के अंदर, वो साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो है वो टेक्स हेल्थ इंश्योरेंस, ये लोग टर्म इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस होता है वो हर एक इंश्योरेंस को वहां पे लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करेंगे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, जिम जाएंगे, अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे, टर्म इंश्योरेंस से उनकी लाइफ को कवर करेंगे। अभी जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो नो गोल्स एंड नो डायरेक्शन, इनको पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ के अंदर, कैसे होगा, क्या होगा, इनके पास कोई गोल नहीं है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और उसी के सामने ये जो इन्वेस्टर मेंटेलिटी है ये क्या करती है, ये सेट्स क्लियर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इनके पास एक प्रॉपर गोल होता है, इनके पास एक प्रॉपर रिसर्च होती है, एक प्रॉपर थिंकिंग कैपेबिलिटीज होती है, जिसके कारण ये लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, और उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी जो लास्ट कैटेगरी बच गई वो है फॉलो क्राउड्स एंड शो ऑफ। तो ये तो इस पॉइंट को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये लोग क्राउड को फॉलो करते हैं, ये लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग शो ऑफ जितना ज्यादा करेंगे उतना हम ज्यादा अमीर दिखेंगे। अमीर दिखना अलग चीज है और अमीर रहना अलग चीज है। अमीर, मैं आपको फिर से ये लाइन बता रहा हूँ, अमीर बनना, अमीर दिखना अलग चीज है और अमीर रहना अलग चीज है। और ये लोग जो इन्वेस्टर कैटेगरी, जो कैटेगरी है वो क्या करती है, वो थिंक लॉन्ग टर्म, और ये लोग जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनका आपको पता नहीं चलेगा, ये लोग इतना ज्यादा लोगों को दिखावे में नहीं जाते, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत धीरे धीरे पैसा सेव करेंगे, धीरे धीरे नई इनकम स्ट्रीम डेवलप करेंगे, और धीरे धीरे इनकी बैंक बैलेंस बढ़ती जाएगी, और यही लोग आगे जाके जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप इस कैटेगरी में आइए। और मुझे पता है ये दोनों कैटेगरीज जो है वो एक्सट्रीम कैटेगरीज है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्पेंडर कैटेगरी है, ये पूरी एक जो है वो स्पेंडिंग के अंदर ही चली गई है, और ये जो इन्वेस्टिंग कैटेगरी है इसके अंदर ये पूरा इन्वेस्टिंग ही कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी लाइफ के अंदर जितना ज्यादा बैलेंस होगा उतना हमारी लाइफ अच्छी होगी और उतनी हमारी लाइफ स्मूथ होगी। तो इन दोनों के बीच में जो मैं एक कैटेगरी को डिफाइन करता हूँ वो है थर्ड कैटेगरी, और उस कैटेगरी के अंदर मैं आता हूँ। मैं पहले इस कैटेगरी में था जहां पे मैं पूरा जो है वो स्पेंड करता था, फिर मैं इस कैटेगरी में आया, लेकिन मैं जो है वो वहां पे दुखी रहने लगा। मतलब मेरे को, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा था, मैं पैसे तो सेव कर रहा था, लेकिन मुझे लाइफ के अंदर मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ एंजॉय तो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं पूरा पैसा सेव कर रहा हूँ तो मैं एंजॉय तो कर ही नहीं रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जो है वो थर्ड कैटेगरी के अंदर मैं धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। इस कैटेगरी के अंदर ये ना तो पूरा स्पेंड करते, अभी ये जो कैटेगरी है ये मेरी कैटेगरी है, और अगर आप समझिए इस कैटेगरी में हो या फिर इस कैटेगरी में हो, आप क्या कर सकते हो, इस कैटेगरी के अंदर, ये थर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आप आ सकते हो। आप क्या करिए, स्पेंडर हु स्पेंड्स एंड सेव जीरो। मतलब ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके अंदर वो पूरा पैसा उड़ा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, फाइनेंशियल गोल नहीं है, फाइनेंशियल प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है, पैसा जो है वो वेस्ट कर रहा है, ईएमआई के अंदर है, डेट ट्रैप के अंदर है। और यहाँ पे ये जो वाली कैटेगरी है वो एक्सट्रीम पे है, मतलब इसने इसने सेव कर लिया, इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने सब कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है, जो एक इन्वेस्टिंग की जर्नी है, वो ये बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमको हमारे खर्चों को कंट्रोल करना होता है, हमारे लाइफ को हमको बैलेंस, मतलब हमको हर जगह पे जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए ये मैंने जो है वो थर्ड कैटेगरी डेवलप की, और ये थर्ड कैटेगरी ही सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आप क्या करिए, आप ना तो पूरा सेव करिए पैसा, ना पूरा पैसा को इन्वेस्ट की, मतलब ना तो आप पूरा स्पेंड कीजिए ना ही पूरा सेव कीजिए। आप थोड़ा स्पेंड कीजिए और थोड़ा जो है वो सेव कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो, और आप जो है वो लाइफ को आगे के लिए जो है वो सेविंग भी कर रहे हो। और इसके अंदर एक और बेनिफिट है कि आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और आप धीरे धीरे जो है वो स्पेंडिंग भी कर रहे हो। तो आप ना तो इस एक्सट्रीम में हो और ना ही आप उस एक्सट्रीम में हो, आप बीच में हो, आप बैलेंस के अंदर हो। और जब आप बैलेंस में होंगे तो क्या होगा पता है, आपके आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज होगी कि चलिए, मैं जो है वो नया ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं सेव भी कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई आगे नीड पड़ी या फिर कोई फाइनेंशियल नीड आई तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर उससे मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो आप ट्राई करिए, आप इस थर्ड कैटेगरी में आइए। आप कोई भी एक एक्सट्रीम पे मत जाइए। अगर आप पूरा पैसा स्पेंड करते हो तो उस कैटेगरी से बाहर आइए, अगर आप पूरा पैसा सेव कर रहे हो तो उस कैटेगरी से बाहर आइए, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी कहीं ना कहीं गलत है। और ये दोनों कैटेगरीज के बीच की जो कैटेगरी है वो सबसे सही है।
आप सेव करिए, आप इन्वेस्ट करिए और आप लाइफ को एंजॉय कीजिए।